ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। यस्यानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितिर्शतां तमोऽन्धम् संसारिणं करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। व्यासं वसिष्ठनप्तारं सुगतातं तपोनिधिं शक्ते पौत्रं मकल्मषं पराशरात्मकं वन्दे सुकतातं तपोनिधिम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। वृत्रासुर स्तुति, षष्ठ स्कंद, एकादश अध्याय, 24 श्लोक से 27 श्लोक तक चतुश्लोकी वृत्रासुर स्तुति है। उसमें से 24-25 की व्याख्या हो चुकी है। आज 26वां श्लोक है। अजात पक्षा इव मातरं खगा तन्य यथा वत्सतराचुधारता प्रियं प्रियेव विशतिं विषण्णा मनोरविन्दाक्ष दिदृक्षते त्वां। 26वां श्लोक पुस्तक में होगा। बोलिए। अजात पक्षा इव मातरं खगा। आप भी बोल सकते हैं। तन्यं यथा वत्सतराचुधारता प्रियं प्रियेव विषितं विषण्णा मनोरविन्दाक्ष दिदृक्षते त्वां। पदविच्छेद। अजात पक्षाः इव मातरं खगाः तन्यं यथा वत्सतराचुधारता प्रियं प्रिया इव विषितं विषण्णा मनः अरविन्दाक्ष दिदृक्षते त्वं। प्रथम पद है अजात पक्षा। न जात पक्षा ऐसाम ते, जिनके पांख निकले नहीं है, पुण्य की शक्ति नहीं है, ऐसे खगा थे आकाशे गच्छन्ति उड्डयन्ते इति खगा। आकाश में उड़ने वाले पक्षी को खग कहते हैं। उनके यहाँ बच्चे लेना बच्चे हैं। अजात पक्षा, जिनके पांख उगे नहीं है, ऐसे पक्षियों के बच्चे। अपने मातरों, अपने माता को देखते रहते हैं। उसी प्रकार तन्यम यथा वत्सतराचुधारता। वत्सतरा गाय के छोटे छोटे बच्चे तन्यम दूध पीने के लिए माता को ढूंढते हैं, देखते रहते हैं। उसी प्रकार प्रिया प्रिया इव प्रियतमा
नभोड़ा स्त्री अभी अभी विवाह करके घर में लाई हुई है, परंतु विवाह करने के बाद तुरंत उनको विदेश में सर्विस में जाना पड़ा है। तो यहाँ पर प्रियतमा अपने प्रियतम को, प्रियतम को, कैसे प्रियतम क्यों, विषितम, परदेश में गए हुए प्रियतम को विषन्ना अत्यंत खिन्न होकर अथवा कामातुर होकर के उसको प्राप्त दीक्षते देखने की इच्छा रखते। वैसे ही मन, हे अरविंदाक्ष, अरविंदे एव अक्षिणी यस्य अरविंद संबोधने, हे अरविंदाक्ष, हे कमल नयन भगवान, मनहा मेरा मन है, त्वाम आपको दिदृक्षते, दिदृक्ष के पुनः पुनः द्रष्टुम इच्छति इति दिदृक्षते, बार बार आपको देखना चाहता है, आपका दर्शन करने के लिए मेरा मन तड़पता है। पुनः पुनः दर्शन के अर्थ में यहाँ, दर्शन की इच्छा के अर्थ में यहाँ दिदृक्ष शब्द है। इसलिए आपकी स्तुति करता हूँ, आपके दर्शन की मेरी इच्छा है। बच्चे के पक्षियों के बच्चे हैं, पांख उगे नहीं है, उड़ नहीं सकते हैं, वाद पक्षी ऊपर घूम रहे हैं, कब पकड़ लेंगे डर है। माता पिता चारा लेने के लिए वन में गए हुए हैं, डरते डरते भूखे प्यासे तड़पते तड़पते माता पिता की आतुरता से प्रतीक्षा करते हैं, कब आएंगे, कब चारा लेके आएंगे, कब चारा खाएंगे, चू चू करके अपने घोंसले में बैठे रहते हैं। उनको उड़ने की शक्ति नहीं है, कहाँ जाए। उधर गाय के बछड़े हैं, भूख से माँ के पास जा नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके गले में डोरी लगाई हुई है, बंधे हुए हैं, बंधन से छुड़ करके माँ के पास जा नहीं सकती हैं। और माँ भी वन में घास चरने के लिए वन में गई हुई है। इधर बच्चे अम्बा 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 करके माँ को पुकार रहे। जंगल में चरने के गई, कब आएगी बेसब्री से प्रतीक्षा करते हैं। बार बार माँ के आने की प्रतीक्षा, मार्ग तरफ देख करके तड़पते रहते हैं। नबड़ा पत्नी है जिसका पति प्रदेश गया हो, अबला है, पति के पास जा नहीं सकती है। उधर प्रियतमा प्रदेश में नौकरी कर रहा, उसकी छुट्टी नहीं मिलती है। प्रियतमा के विरह व्यथा से, प्रियतम के प्रिय व्यथा से व्याकुल प्रियतमा प्रियतम को मिलने के लिए तड़पती रहती है। उसी प्रकार वृत्रासुर कहता है, त्रिविध ताप से, 3 प्रकार के ताप से तपा हुआ, कर्म बंधन से बंधा हुआ, कामादि विषयों से व्याकुल मेरा मन आपका दर्शन के लिए तड़प रहा है। वृत्रासुर आर्त स्वर से प्रार्थना करता है, हे भगवान, मेरा मन आपको पुकार रहा है, प्रभु आप कब दर्शन दोगे, मुझे दर्शन दीजिए, आपके दर्शन सिवाय मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, आपके दर्शन के लिए मेरा मन तड़प रहा है। मन तड़पत हरि दर्शन को आ, मेरा मन आज आपके दर्शन के लिए तड़प रहा है। आज विनती करत हूँ मोरे रखियोला, मन तड़पत हरि दर्शन को आ, मोरे तुम बिना बिगड़े सकल का, प्रभु मन तड़पत हरि दर्शन को आ। तुम्हारे द्वार का, तुम्हारे द्वार का मैं हूँ जोगी। यहाँ जोगी शब्द भिखारी, द्वार भिखारी,
तुम्हारे द्वार का मैं हूँ जोगी, हम और नजर कब हो। तुम्हारे द्वार का मैं हूँ जोगी, हमारे और नजर कब हो। सुन मोरे व्याकुल मन की बात, मन तड़पत हरि दर्शन को आ। हरि ओम हरि ओम, मन तड़पत हरि दर्शन को आ। वृत्रासुर का मन तड़प रहा है, भक्तों का मन तड़पता है, पर क्या करें, भगवान हरि का दर्शन नहीं देते हैं। फिर भक्त कहता है, मुरली मनोहरा आसन तोड़ो, मुरली मनोहरा आसन तोड़ो, आसन तोड़ो, हे दुख भंजन मोरे साथ न छोड़ो। मेरा साथ मत छोड़िए हे भगवान, मेरा आशा टूट न जाए। आशा बंधम वल जनानम, आशा ही है जीवन के लिए, भगवान दर्शन देंगे। आशा टूट जाएगी तो जीवन भी टूट जाएगा। हे भगवान मेरे आशा न टूटे, हे भगवान जल्दी दर्शन दीजिए। मोहे दर्शन भिक्षा दे दो, मोहे दर्शन भिक्षा दे दो, दादो आज भिक्षा दे दो। दर्शन भिक्षा, मुझे और कुछ नहीं है, आज मैं आपके दरबार में आकर के भिक्षा मांग रहा हूँ, और दर्शन रूपी भिक्षा मुझे दे दीजिए। मेरा मन तड़प रहा है। भगवान कहता है, जो कुछ भी हूँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आपका दर्शन चाहिए। जो कुछ भी हूँ, जो कुछ भी हूँ, जहाँ भी हूँ, जो कुछ भी हूँ, जहाँ भी हूँ, प्रभु आपकी कृपा है। जो कुछ मुझे मिला है, जो जहाँ भी रह रहा हूँ, आपकी कृपा है, और केवल आपका दर्शन चाहता हूँ। गुणगान जितना भी करूं, थकती नहीं जीवाय। भगवान कहते हैं, भाई तुम थक जाओ क्या, आपका प्रार्थना करते रहते हो। नहीं भाई, मेरी जीवा थकती नहीं। गुणगान जितना भी करूं, थकते नहीं जीवा है। जो कुछ भी हूँ, जहाँ भी हूँ, प्रभु आपकी कृपा। वृत्रासुर दास्य भाव को चाहता है। दास्य भाव के एक उदाहरण में कुछ पंक्तियां हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग वास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। ऐसे भगवान के साथ दास्य भाव चाहता है। अब जैसे चंदन और पानी जो मिल जाता है, और पूरा पानी में वास चंदन का सुगंध ही होता है, वैसे आप हमारा जो एक मिलन हो चंदन और पानी के समान। आगे वर्णन करता है, तुम घन बन हम मोरा। वन हो, उद्यान हो, वो उद्यान को देख करके मोर नाचने लगता है, तो वैसे आपके चरित्र को, आपके दर्शन देख करके मेरा मन मोरूपी मोरा नाचने लगे।
जैसे चितवत चंद चकोरा। ऐसे हमारे दास्य भाव हो, भक्ति हो। चंद को, चंद्र को चकोर है, चकेवा है, वो देखता रहता है, देखता रहता है। कब स्वाति नक्षत्र में आ जाएगा, चंद्र में से अमृत की वर्षा होगी, मैं पीऊं। किसी ने कहा, रे रे चातक, पर कहते तुम कितना तुम देखते रहते हो आकाश में। तुम जितने भी बादल है आकाश में, जो जितने भी हो, गर्जन गर्जनते नहीं वर्षंती, गर्जन करते। रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम छूयताम। हे चातक, हे मित्र, ये केचिद वर्षन केचिद गर्जंती, आगे श्लोक है उसमें याद नहीं है। तो कोई बादला वर्षा करते हैं और कोई गर्जन करते हैं। जितने भी वर्षा गर्जन करते हैं, वर्षा नहीं करते, तुम क्यों देखते रहते हो। जब स्वाति नक्षत्र आ जाएगा तब तुम अपने चोच को बंद कर माने खोलना और अमृत का पान करना। चकोरा कहता है, दे भाई, मैं मुख चोंच बंद कर दूं, उसी समय अमृत की वर्षा हो जाए और मेरी जो इतने दिन की तपस्या व्यर्थ हो जाए, मेरे चोंच से बाहर से नीचे निकल जाए। क्या पता है कब वर्षा होगी। इसलिए मैं अभी चोंच को खोल करके सदा सर्वदा चांद को देखता ही रहता हूँ, देखता ही रहता हूँ। ऐसा ही भगवान के दर्शन कब होंगे, किस रूप में होंगे, कहाँ होंगे, पता नहीं है। इसलिए सर्वदा सदा सर्वदा भगवान के दर्शन के लिए जैसे चित चकोर चंद्र को देखता रहता है, ऐसे मेरा मन आपको दर्शन करने के लिए लालायित है। प्रभु जी तुम दीपक हम वाती, प्रभु जी तुम दीपक हम वाती, जाके ज्योति बरे दिन राती। दीपक और बाती के समान आपका हमारा संबंध हो। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। रहीदास जी कहते हैं, प्रभु जी आपके हमारे बीच प्रेम का संबंध है। कैसा प्रेम है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, मोती के बीच में जैसे धागा है, वैसे ही सोना में जो सुगंध है, वैसे आपका हमारा संबंध है। प्रभु जी तुम स्वामी हो, हम दास है, ऐसे भक्ति हमको दे दे। इस प्रकार के दास्य भाव चाहता है वृत्रासुर। वृत्रासुर भगवान का सान्निध्य चाहता है। भगवान का सान्निध्य तो दास्य भाव से ही तो प्राप्त हो सकता है। एक उदाहरण है, भगवान वनवास से अयोध्या में आए, रामचंद्र, राज्याभिषेक हुआ। भरतदास जी ने भगवान की सेवा के लिए सेवकों की नियुक्ति की गई और हनुमान जी को सेवा का लाभ नहीं मिला। हनुमान जी बड़े दुखी हो गए और अयोध्या नगर से निकल करके जंगल में, वन में जा करके एक झाड़ के नीचे बैठ गए, वृक्ष के नीचे। इधर लक्ष्मण जी ने देखा, हनुमान जी नहीं दिखाई पड़ रहे, कहाँ गए। ढूंढते ढूंढते हनुमान जी के पास गए और पूछने लगे, हनुमान जी आपको क्या हुआ, किसी ने अपमान तो नहीं किया। हनुमान जी कहने लगे, अब तो मैं अयोध्या में रख के क्या करूं, सेवा नहीं मिल रही है। अब किष्किंधा नगर में जाना चाहता हूं, पर जाने के लिए मन भी नहीं करता है, इसलिए यहाँ बैठा हूं। लक्ष्मण जी ने आश्वासन दिया, चलो मेरे साथ, राम जी को मनाएंगे और कुछ सेवा हो तो आपको सेवा दिलाएंगे। हनुमान जी को लेके आए, राम जी के पास आए। लक्ष्मण जी ने हनुमान जी की व्यथा सुनाई। राम जी ने कहा, एक सेवा है, उस सेवा के लिए कोई नियुक्त नहीं है सेवक। तो क्या है। कहते हैं, जब मैं जमाई लेता हूँ, बगासा लेता हूँ, उस समय चुटकी बजाना। देखो कितने बढ़िया सेवा मिली। अब नींद आ जाए तो भी बगासा माने जमाई आ जाए,
आलस्य आ जाए तो भी कब आ जाए, माने जमाए कब आ जाए पता नहीं, सदा सर्वदा भगवान के मुखारविंद को देखते रहना चाहिए। ऐसे उत्तम भक्ति उनको मिली, भगवान की सान्निध्य मिला। भक्तों के लिए सान्निध्य बनाई तो मुक्ति है ना। तो सान्निध्य भक्त, हाँ, भक्त केवल सान्निध्य चाहता है, किसी भी प्रकार से भगवान के सामने रह करके भगवान की सेवा। तो भगवान के मुखारबिंद सतत देखते रहना पड़ता है। इतनी बड़ी सेवा भगवान की कृपा से मिली है। भगवान को दास्य भाव था, भगवान का सान्निध्य मिला। वृत्रासुर भी दास्य भाव से सतत भगवान के दर्शन करना, सान्निध्य पाना चाहता है। उद्धव जी वृंदावन में गोपियों को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देने के लिए गए थे। उद्धव जी ने गोपियों को से कुशलता पूछी। गोपियां उद्धव जी से कहने लगी, अरे उद्धव, क्या कहूं हमारी दशा, कुशलता क्या कहूं। अखियां हरि दर्शन के प्यासी, हमारी आंख है हरि दर्शन के प्यास। देखना चाहत कमल नयन को, ये हमारी जो आंख है कमल नयन भगवान को देखने के लिए हमेशा आंख तड़पती रहती है। निशि दिन रहत उदासी, जब भगवान का दर्शन नहीं पाते तो हमारी आंखियां उदास बन करके रहती है। अखियां हरि दर्शन को प्यासी, आए उधो फिर गए आंगन, दारे गए गर फांसी। अखियां हरि दर्शन के प्यास, केसर तिलक मोतियन की माला, सूरदास की कविता है। केसर तिलक मोतियन की माला, वृंदावन को वासी। अखियां हरि दर्शन को प्यास, काहू को मन की को न सुजाने, काहू को मन की को न जाने, लोगन करे हांसी। सूरदास प्रभु तुम्हारे दर्शन बिना, ले हो करवट काशी। अखियां हरि दर्शन को क्या, भाई आंख तो नहीं, तुलसीदास की आंख नहीं थी, चर्म चक्षु नहीं थे, पर अंतर हृदय से दर्शन करना चाहता था। तुलसी बने चाहते थे, पर सूरदास जी चाहते थे पर दर्शन नहीं दे रहे थे। वही अपनी व्यथा बता रहे हैं सूरदास जी, मेरी आंखियां कृष्ण के एक झलक के लिए प्यासी है। मैं कमल जैसे सुंदर आंख वाले कृष्ण को देखना चाहती, मेरी आंख देखना चाहती है, मैं उसे नहीं देख सकती, इसलिए मेरा मन उदास है। गोपी भी कहते। विशेष है कि सूरदास का जन्म से ही अंधे थे, इसलिए प्रभु को मूर्ति रूप में तो नहीं देख सकते। तो भी हे कृष्ण, आपके मस्तक पर केसर का तिलक शोभित है, गले में मोतियों के माला शोभित है, देखते थे दर्शन कर। आप वृंदावन के वासी है, मैं इतना तो जानता हूं, और मेरे हृदय से आपके माने श्री विग्रह का दर्शन कर रहा हूं, ध्यान कर रहा हूं। आपके मस्तक में कस्तूरी तिलक सुशोभित है, गला में मोतियों की कस्तूरी तिलकम, ललाट पटले भक्त स्थले के कौस्तुभम, नासाग्रे वरमौतिकम, करतले वेणु करे कंकणम। इस प्रकार के भगवान का श्री विग्रह में अलंकारों का दर्शन हो रहा है, श्री प्रकार दर्शन कर रहे हैं। आप वृंदावन के वासी, मैंने आपको नेह लगाया, स्नेह किया आपके साथ, यह व्यथा हुई। आपके साथ
प्रेम किया ना, स्नेह किया ना, वही तो मेरे लिए बहुत व्यथा की बात है। गले में फांसी की जैसी हो गई है। आपका जो स्नेह है ना, वो आपके साथ प्रीति है, प्रेम है, वो गला के एक फांसी बन गई है। आपसे मैंने नेह लगाया है, आपके मुझे आघास के समान ढेर कर दिया, मूल्यहीन समझ करके छोड़ के चले गए। अरे आपने स्नेह कर दिया, प्रेम किया, तो आपको साथ में ले जाना चाहिए। कुछ आपने तो मूल्यहीन भरकर त्याग दिया है। कोई भी मेरे मन की व्यथा को नहीं, को न जाने, मेरी व्यथा को कोई नहीं जानता। लोग मेरी स्थिति को देख करके, अंधे को देख करके हंसी उड़ाते। सूरदास जी कहते हैं, मुझे देखकर लोग हंसी हंसी उड़ाते। प्रभु, मेरे चित्त को आपके दर्शन के बिना चैन नहीं है। तो इसमें लेहो करवट काशी शब्द आया। लेहो करवट काशी, आगे सूरदास प्रभु तुम्हारे दर्शन लेहो करवट काशी। तो ये क्या है भाई? लेहो करवट काशी का अर्थ क्या? काशी करवट का नाम का एक तीर्थ है। वहां भीमेश्वर नाम के भगवान शंकर का मंदिर भी है। उनके सम्मुख प्राचीन काल में शीश चढ़ाने के लिए, प्राण दान के लिए लोग जाया करते थे। गर्दन पर करवत माने आरा चलाते थे, इसलिए तब से काशी करवत नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहाँ सूरदास श्री कृष्ण से धमकी दे रहे हैं। क्या धमकी देते हैं? यदि आप दर्शन नहीं दोगे ना, मैं वो काशी करवट जा करके मेरे गला काट दूंगा, दर्शन नहीं दोगे। अथवा तो यह अर्थ है, आपके दर्शन न पाने के कारण गले में आरा के समान मुझे पीड़ा हो रही है। मानो के गला में आरा लग रही हो, कोई मुझे गला काट रहा हो, ऐसे पीड़ा हो रही है आपके विरह व्यथा के कारण। करवट के समान, करवट माने आरा होते लकड़ी को काटने के लिए। तो वो आरा से जैसे लकड़ी को काटते, वैसे ही आपके दर्शन न पा करके मुझे जो व्यथा हो रही है, वैसे मुझे व्यथा हो रही है। सूरदास जी प्रार्थना कर रहे हैं। इसी प्रकार से वृत्रासुर भी भगवान के दर्शन के लिए तड़प रहा है, उसका मन तड़पा हुआ है, भगवान के दर्शन पाने के लिए चाहता है। तो कहते हैं भगवान के दर्शन, भगवान का सानिध्य ऐसा नहीं होता। भगवान ने कहा, तो कहते कैसे, क्या करना पड़ता है भगवान के दर्शन के लिए? जप तप सत्संग आदि करने से ही भगवान का दर्शन है। केवल बैठ करके पुकारते रहो, हे भगवान हे भगवान, दर्शन नहीं देंगे। क्या करना चाहिए? 27वां श्लोक है, ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम, ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम, संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्मभिः, संसार चक्रम भ्रमत स्वकर्मभिः, तन्मयात्मात्मजदारगे सशक्त चेतस्य ननाथ भू। स्वकर्म भी, अपने किए गए कर्मों के कारण, स्व बने अपने कर्म भी, कर्मों से संसार चक्रे, संसार रूपी चक्र, संसार में चक्र है, चक्र जैसे घूमता रहता है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे खलु दुष्तारे कृपया पारे ये ही मुरारे। बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, बार बार माता के गर्भ में वास करना, इस प्रकार के संसार के चक्र में अपने कर्म के कारण भ्रमता भटके रहते हैं। ऐसे भटकने वाले लोगों के मम मेरा उत्तम श्लोक जनेषु, मेरा उत्तम श्लोक जनेषु,
उत्तम श्लोक माने भगवान, भगवान का नाम है उत्तम श्लोक। उत्तम श्लोक कीर्ति यस्य स मंगल कीर्ति, जिनके कीर्ति, जिनका यश, जिनका चरित्र मंगलमय है, वो भगवान को उत्तम श्लोक कहते हैं। उसका जन माने भक्त, भगवान के कीर्तन करने वाले भगवान के भक्त यानी उत्तम श्लोक जन। उनमें उत्तम श्लोक जनेषु श्री हरि, ऐसे भगवान के भक्तों में, भक्त जनों में, हरि भक्तों के साथ, मतलब हरि के भक्तों के साथ सख्यम मैत्री भाव। क्या होना चाहिए? इस संसार में भटकते हुए भी, कर्म से भटकते हुए भी मेरा मन उत्तम श्लोक हरि भक्तों के साथ सख्यम मैत्री भाव, सख्य भाव प्राप्त हो। सख्य आत्मा निवेदनम, भक्ति में एक सख्य भाव भी है। हाँ? पर भगवान के साथ सख्य तो होता है, नहीं होता है पता नहीं है, और भगवान की कृपा हो तभी होता है, परंतु आप भक्तों के साथ सख्य भाव तो होना चाहिए। श्री हरि के भक्तों के साथ संसंग करने वाले तो सत्संग करने का शुभ अवसर प्राप्त हो, ऐसे प्राप्त। उत्तम श्लोके सख्यम, मेरा इस प्रकार के संसार चक्र में घूमते हुए, भले मैं ये नहीं चाहता हूं कि मुझे मुक्ति दे दो, संसार चक्र में से मुक्ति दे दो, ऐसा मैं ही नहीं कर। बार बार मुझे जन्म हो, बार बार कहीं भी चक्र पड़े, नरक में हूँ, स्वर्ग में हूँ, मर्त्य लोक में कहीं भी हूँ, किसी रूप में हूँ, किसी स्वरूप में हूँ, कैसे भी शरीर हो, कहीं भी हो, भ्रमता घूमते घूमते, अपने कर्म से घूमना ही पड़ता है, घूमते घूमते इतना जरूर करे आपके भक्तों के साथ मेरी मैत्री, मेरा सख्य भाव प्राप्त हो, ये मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। किंतु किसके साथ न हो? त्वन्मायात्मात्मजदारगेषु आसक्त चित्तस्य न नाथ भूया। त्वन्माया, आपकी माया से, संसार को मोहित करने वाली माया से, आत्मज दारगेषु, आत्मज माने अपने पुत्र, दारा माने पत्नियां, पत्नी, गेहेषु घरों में, बहुवचन के अर्थ में धन संपत्ति ऐश्वर्य आदि में, आसक्त चित्त से, जिनका चित्त आसक्त है, उनके साथ हे नाथ न भूयात, उनके साथ मेरा सख्य भाव, मैत्री नहीं होनी चाहिए, भी प्रार्थना। किसके साथ? कहते उत्तम श्लोक भगवान, भगवान के भक्तों के साथ मेरी मैत्री हो, सख्य भाव हो, परंतु संसार में घूमते घूमते जो माया से मोहित होकर के पुत्र पौत्र धन संपत्ति घर वैभव में जिनका मन, जिनका चित्त छुटा हुआ है, लगा हुआ है, संलग्न है, उनके साथ हे नाथ न भूया, क्या नहीं हो? संग न हो कभी भी। धर्म अर्थ काम मोक्ष, तीन चार पुरुषार्थ में चौथा पुरुषार्थ मोक्ष भक्ति से ही प्राप्त हो सकता, किंतु भक्ति मार्ग से प्राप्त मोक्ष का स्वरूप कृष्ण का बनना, उसका होना चाहिए। भक्ति मार्ग से ही मोक्ष का प्राप्त होता है, पर भक्ति मार्ग में चलने के लिए कृष्ण का बनना चाहिए, कृष्ण का होना चाहिए। यह वृत्रासुर में जो चतुश्लोकी, वृत्रासुर चतुश्लोकी स्तुति, ऐसे 4 श्लोक है ना, वृत्रासुर चतुर्श्लोकी में बताया है परिशुद्ध प्रेम लक्षणा भक्ति, उद्गार से भरी हुई है। वृत्रासुर वध भी विलक्षण है। भागवत के लक्षणों में वृत्रासुर वध की
गणना होती है। यत्राधिकृत्य गायत्रीं वर्ण्यते धर्म विस्तरः वृत्रासुरवधोपेतं तद्भागवतमीष्यते। जिस पुराण में गायत्री मंत्र का संपुट हो, पुराणों में प्रत्येक अध्याय में गायत्री मंत्र के कोई भी अक्षरों के साथ संपुट हो, गायत्री मंत्र की व्याख्या के साथ धर्म की भी व्याख्या हो, जिसमें वृत्रासुर वध की कथा हो, उससे भागवत कहा जाता है। तो संस्कृत में वृत्र का अर्थ होता है ढकना। वृत्र वृत्र माया का आवरण है। असुर, वृत्रा असुर है। असुर माने असुरिया, अप्रकाश, अंधकार। शास्त्र में अज्ञान को अंधकार कहा गया। मायाजन्य अज्ञान ही वृत्रासुर है। आसुरी क्रिया, अत्याचारी वृत्ति, हिंसा वृत्ति, इंद्रियों को तृप्त करने की वृत्ति, वासना, ये सब आसुरी माया है। अशुन राति, अशुन प्राणान राति दया ददाती असुरा। प्राण को रक्षा करने के लिए, प्राण के रक्षा के लिए ही जीने वाला प्राणधारी प्राणी, अज्ञानी प्राणी, वासना युक्त प्राणी, यह असुर है। वो असुर प्राणी माया से ढका हुआ है, इसलिए ऐसा वासना आदि क्रिया करता रहता है। निज वृत्ति वाले प्राणी को यहाँ असुर कहा गया है। अब यहाँ इंद्र और असुर का झगड़ा होता रहता है। तो इंद्र क्या चीज है? इंदति इति इंद्र, इंद्र आज्ञा देने वाला है। तो ये इंद्र है, जीवात्मा है, अंदर आत्मा है। वो आत्मा है तो उसके द्वारा इंद्रियां क्रियाएं करती रहती। इंद्रिया यदि आत्मा के अधीन में हो तो वो जीवात्मा सत्कर्म करके ऊर्ध्व गति के तरफ जाता है। जब वो आत्मा इंद्रिय के वश में न हो तो जीवात्मा का पतन भी होता है। जैसे पतन कैसे होता है? जैसे गाड़ी के ऊपर बैठा हुआ रथी है, गाड़ी कहीं खड़ा में पड़ जाए तो जीवात्मा भी खड़ा में जाए। वैसे ही इंद्रिय अपने वश में नहीं है, इंद्रिय अधपतन के तरफ गया तो जीवात्मा का भी अधपतन होता है। वो जीवात्मा यहाँ इंद्र का। तो बाह्य वृत्ति वाले मन का हमेशा विरोध होता रहता है मन जीवात्मा के साथ। जीवात्मा हमेशा वो अपने मन को रोकने लगता है और मन है वो वासना के तरफ जाता रहता है। तो ये इंद्र और वृत्रासुर का जो वैर भाव है, ये भाव यहाँ बताया है। मन को अंतर्वृद्धि करने के लिए यहाँ वृत्रासुर की स्तुति है। हमेशा मन को आत्मा के तरफ लगाना है, बाहर वासना के तरफ नहीं लगाना है, अंतर्वृत्ति करना है, भगवान के तरफ सानिध्य बने। भगवान अंदर अंतकरण में, हृदय में भगवान विराजमान है, उस तरफ भगवान को ले जाना है। तो यही वृत्रासुर स्तुति का सार है। तो आज इतना ही वृत्रासुर की स्तुति पूर्ण करके विराम लेते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।